Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, सफात खान केमिस्ट्री मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 एनसीईआरटी पर आधारित। चैप्टर 3 है जिसका नाम है मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं आव्यूह। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आव्यूह क्या है, मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह क्या है। आव्यूह का मतलब होता है अरेंजमेंट। आव्यूह का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना। अब किसका हम व्यवस्थित करेंगे, संख्याओं या फलनों का करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 9 10। ये हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, या हम फलन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं को अरेंजमेंट करना है, व्यवस्थित करना है। कहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, यहाँ पर देखिए एक सिंबल है हमारे पास। इस सिंबल को देखिए, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, संकेत बना हुआ है। और इस संकेत में इन्हीं संख्याओं को अरेंजमेंट कर दीजिए, व्यवस्थित करके लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद यहाँ पर 10 11 और 12। मान लीजिए हमारे पास ये संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं को हम अरेंजमेंट करेंगे। ये यहाँ पर ये सिंबल देख रहे हैं आप, और इसी सिंबल में, इसी संकेत में, सिंबल में हम इन संख्याओं को क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। अब ये जो यहाँ पर तैयार है, इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स, आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से डिनोटेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम या तो ए से मान लेंगे या बी से मान लेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से इसको माना जाता है। तो यहाँ पर लेट माने होता है माना, ए बराबर इतना, हमारे पास एक मैट्रिक्स तैयार है, इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। आइए यहाँ पर देखते हैं आव्यूह की कोटि। सबसे पहले जो हेडिंग है वो आव्यूह की कोटि है। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। अगर हमें आव्यूह मैट्रिक्स की कोटि बताना है तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। माना, यहाँ पर मान लीजिए कि माना हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो इस तरह लिखा है 2 3 4, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, 0 1 2 3 5 10। ये हमारे पास संख्याएं हैं। और इस संख्या में ये देखते हैं कि इधर को जो लिखा होता है इसको बोला जाता है पंक्ति, रो। और जो ऊपर से नीचे लिखा जाता है 2 0 3 3 1 5 4 2 8, इसको बोला जाता है स्तंभ, जिसको कहा जाता है कॉलम, COLUMN, कॉलम। इसको बोला जाता है पंक्ति और इसको बोला जाता है स्तंभ। यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति है तो इसको R1 से दिखाएंगे, ये दूसरी पंक्ति है तो इसको R2 से दिखाएंगे, ये तीसरी पंक्ति है तो इसको R3 से दिखाएंगे। ये पहला स्तंभ है तो इसको C1 से, दूसरा स्तंभ है C2 से, तीसरा स्तंभ है तो C3 से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें बताना है आव्यूह की कोटि, कि इस आव्यूह की क्या कोटि है, क्या ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पंक्ति हैं, पंक्तियाँ
पंक्तियों की संख्या हमारे पास है 1 2 3 और हमारे पास जो स्तंभ है 1 2 3। अब इसकी जो आयु की कोटि होगी, आयु की जो कोटि होगी वो 3 गुणा 3 की होगी। 3 गुणे 3 की हमारी ये क्या है, मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं, a बराबर 1 2 3 4 मान लीजिए ये है। और इस मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर पता लगाना है, कोट पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो 1 2 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 2 गुणे 2 की। तो ये कोई भी मैट्रिक्स होगा, कोई भी आयु होगा और उसकी अगर हम कोटि निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे तो इसी तरह से निकाला जाता है। आगे देखिए, आयु में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करना है, आयु में अवयवों की संख्या, आयु में अवयवों की संख्या, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कितने अवयव हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर कोई मान लेते हैं मैट्रिक्स, लेट ए बराबर 1 0 2 4 5 मान लीजिए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 6 2 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें बताना है कितने अवयव हैं। तो पहले हम गिनेंगे तो पता लगाएंगे। इसके लिए देखिए पंक्तियों की संख्या देख लेते हैं। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है और स्तंभों की जो संख्या है 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितना है, 4। अब कितने इसमें अवयव हैं, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अगर हमें निकालना है तो इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बचा, 3 4 12 आ गया, 3 4 12 हो गया। तो अब अगर इस तरह हम गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा और इस तरह हम बहुत जल्दी से बता देंगे कि 1 2 3 1 2 3 4 3 गुणे 4 3 चौका 12। तो इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 12। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, लेट माने होता है माना, आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 10, ये है मैट्रिक्स। अब इसमें अवयवों की संख्या कितना है, अवयवों की संख्या का निकालना होगा तो 1 2 पंक्ति है, 1 2 स्तंभ है, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमें अवयवों की संख्या निकालना है तो इसी तरह ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, यदि हमें 3 गुणे 3 के क्रम का अगर मैट्रिक्स तैयार करना है, अगर हमें एक मैट्रिक्स तैयार करना है 3 गुणे 3 क्रम का, अगर आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है, कहा जाए कि 3 गुणे 3 क्रम का एक मैट्रिक्स बनाइए, तो उसके लिए देखिए करना क्या पड़ता है। मान लेते हैं कि लेट ए बराबर है, क्योंकि आयु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तो हमने ए मान लिया। और आपको 3 गुणा 3 का बनाना है, 3 गुणा 3, इसका मतलब पहला पंक्ति होता है, बाद वाला स्तंभ होता है। पहली संख्या को पंक्ति और दूसरी संख्या को स्तंभ बोला जाता है। तो अब हमें निकालना है 3 गुणे 3 क्रम का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो इसके लिए देखिए बहुत सरल तरीका है, यहाँ पर लिख दीजिए, हर स्थान पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए। ये पहली पंक्ति है तो आप हर जगह 1 1 लिख दीजिए, उसके बाद 1 2 3 हो गया। ठीक है, दूसरी पंक्ति है तो 2 2 2 1 2 3 कर दीजिए, 3 हो गया। और ये तीसरी पंक्ति है तो यहाँ पर 3 3 3 कर दीजिए। पहली पंक्ति है तो आप हर जगह 1 1 कर दीजिए, दूसरी पंक्ति है तो हर जगह 2 2 कर दीजिए, तीसरी पंक्ति है तो आप हर जगह 3 3 कर दीजिए और हर जगह पे 1 2 3। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स तैयार है, ये 3 गुणा
तीन क्रम का एक मैट्रिक्स हमारे पास तैयार है आव्यूह। और अगर हमें 2x2 का अगर हमें बनाना है, 2x2 क्रम का अगर हमें मैट्रिक्स तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, 2x1 2 1 2 यहाँ से इतना काट लेते हैं, ये इतना, ये पोर्शन यहाँ पर लिख देते हैं तो हमारा ये मैट्रिक्स तैयार होगा। देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2, ये हमारा जो मैट्रिक्स का क्रम है 2 × 2, 2x2 का क्रम का एक मैट्रिक्स तैयार है। तो अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स का अगर हमें क्रम निकालना है कि 3 × 3 का कैसा बनेगा, 2x2 का, तो इसी प्रकार हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मान लेते हैं। आइए फिर आगे देखते हैं आव्यूहों के प्रकार। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स के बारे में। जब तक हम इन परिभाषाओं के बारे में जान नहीं लेंगे तब तक आगे अगर हम क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ सकती है। तो इससे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। हमने बता दिया कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट व्यवस्था करना। किसका व्यवस्था करना, संख्याओं का या फलनों का। अब हम मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है, पहला नंबर पर है यहाँ पर स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ की अंग्रेजी होती है कॉलम, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स तो कहते हैं स्तंभ आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहा जाता है, स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही ऊपर, एक ही क्षैतिज में ना हो, ऊर्ध्वाधर हो, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं लेट, लेट माने होता है माना, लेट कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही क्या है, कॉलम है। जैसे 1 2 3। अब इसमें देखिए एक कॉलम है, दो कॉलम नहीं है, एक कॉलम है, लेकिन पंक्ति कितनी है, पंक्तियां 3 हैं। तो ये है स्तंभ आव्यूह का मतलब होता है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। ये एक स्तंभ हो गया। दूसरा है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति की अंग्रेजी होती है रो, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही क्या हो, पंक्ति हो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होता, एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है, पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है और रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है और A बराबर कहा जाए, एग्जाम्पल है 1 2 3। इसमें देखिए एक ही पंक्ति है तो इसे कहा जाता है पंक्ति आव्यूह। अब आइए देखिए वर्ग आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 3 है
स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं तो वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। मतलब पंक्ति और स्तंभ जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, लेट ए बराबर 1 1 2 2। यहाँ पर देखिए 1 2, दो पंक्ति हैं तो पहले पंक्ति लिखा जाता है। 1 2 1 2 स्तंभ हैं तो इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2, 1 2 1 2, इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ हैं तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। दो पंक्ति दो स्तंभ। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए लेट ए बराबर 2 3 5 6 2 0 1 2 4। यहाँ पर देखिए 1 2 3 पंक्ति, पहले पंक्ति को लिखा जाता है बाद में स्तंभ को लिखा जाता है। 1 2 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, चौथा देखिए विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को कहते हैं डायगोनल, DIA, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? विकर्ण आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। आप विकर्ण को छोड़कर, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव, विकर्ण को छोड़कर, मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, लेट ए बराबर, यहाँ पर मान लिया गया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब यहाँ पर परिभाषा डिफिनेशन हमारी है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, तो पहले जानते क्या वर्ग आव्यूह है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। 1 2 3 1 2 3 3 गुणा 3 का क्रम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर शेष जितने भी अवयव होते हैं सभी शून्य होना चाहिए, शर्त है। अच्छा विकर्ण, अब इसमें खास बात यह कि विकर्ण हम देखते किधर कैसे हैं, तो विकर्ण हम हमेशा ऐसे देखेंगे। ध्यान रहे विकर्ण इस तरह नहीं मिलाया जाएगा मैट्रिक्स में कभी भी। अगर हम विकर्ण को देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे, तो कभी भी हम इधर से नहीं, विकर्ण को हमेशा इधर से ही मिलाएंगे।
तो ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण अवयव। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर जितने भी अवयव हैं सभी क्या होना चाहिए, शून्य। नेक्स्ट देखिए, विकर्ण अवयव के बाद नंबर 5 है। नंबर 5 है हमारे पास, नंबर 5 आदेश अवयव। आदेश अवयव, आदेश अवयव को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आदेश अवयव। आदेश अवयव क्या है, एक ऐसा अवयव जिसमें, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। शेष अवयव शून्य होते हैं, अब देखिए, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण अवयव हमने बताया ना, ऐसे मिलाया जाएगा, लेफ्ट से राइट से नहीं मिलाया जाएगा। तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं लेकिन शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे मान लीजिए लेट ए बराबर, कोई भी मान लीजिए आप, कोई मान लीजिए यहाँ पर मान लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पर देखिए विकर्ण को छोड़कर सारे विकर्ण बराबर है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं, 2 है तो सारे 2 हैं, लेकिन सभी अवयव इसके अतिरिक्त क्या है, शून्य है, तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपका, यहाँ पर जो नंबर था इसका वो 4 था, 5, ये है आपका 5 और ये छठा है। छठा हमारे पास है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जिसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव केवल एक होगा और एक के अलावा 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, केवल एक हो, शेष सभी अवयव शून्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लेट ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर देखिए जो विकर्ण है, विकर्ण एक है, तो ये कहलाएगा तत्समक अवयव। नंबर 7 है, 7 पर देख लीजिए शून्य अवयव, तो कहते हैं शून्य अवयव या रिक्त अवयव, जीरो मैट्रिक्स, या उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या है, अब शून्य अवयव ये हो जाएगा आपका, नंबर लिखते जाइए 7 या 8 जो भी हो। शून्य अवयव क्या है, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों, शून्य अवयव कहलाता है। यह किसी भी कोड का हो सकता है, यह
किसी भी कोट का हो सकता है। कोट जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी कोट हो सकता है। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, सभी अवयव ही शून्य हो। जैसे लेट ए बराबर 0, दूसरा है मान लीजिए लेट ए बराबर 0 0 0 0, या ए बराबर और मान लीजिए बी बराबर, इसको मान लीजिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर को आप यूं मान लीजिए सी मान लीजिए 0 0 0 0 0 0, सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये कहलाता है शून्य मैट्रिक्स। अब आखिरी हेडिंग है अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, ये पहला कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स के बारे में। अवयवों की समानता, अवयवों की समानता, अवयवों की समानता, इक्वालिटी, EQUALITY, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसे x y और यहाँ पर मान लीजिए p q और 4 5 2, ये मान लीजिए मैट्रिक्स 2 हैं। और इनकी समानता क्या है कि अगर ये मैट्रिक्स 2 गुणे 2 का है तो अगला भी मैट्रिक्स 2 गुणे 2 का होना चाहिए, तभी हम समानता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका समानता इससे करेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा, इसका समानता इससे करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसकी समानता 2 से करेंगे p बराबर 2 हो जाएगा, और इसकी समानता क्या करेंगे q को 6 से q बराबर 2। तो इसके लिए अवयवों की समानता के लिए मैट्रिक्स का क्रम दोनों बराबर होना चाहिए। अगर इधर 2 गुणे 2 का है तो इधर भी 2 गुणे 2 का होना चाहिए, इधर 3 गुणे 3 का है तो इधर भी 3 गुणे 3 का होना, तभी समानता हो सकती है। तो ये हमने आज आपको बताया है मैट्रिक्स के बारे में। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स के बारे में। जब तक हम इसकी जानकारी नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं लगा पाएंगे। तो ये रहा मैट्रिक्स के बारे में। ये मैट्रिक्स का पहला पार्ट है। अब हम आपको, ये मैट्रिक्स का पहला पार्ट है, अब हम आपको अगली वीडियो में जब हम लोड करेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 डायरेक्ट आपको करवाएंगे। और हम अपने चैनल पर सफात खान केमिस्ट्री मैथ ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री और मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। यदि आपको कहीं समझ में ना आए तो कमेंट में लिखकर तुरंत हमें बताइए, या कोई भी सवाल ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा चैनल सफात खान केमिस्ट्री मैथ है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए हम आज पहली वीडियो बनाया है मैथ का, तो ये मैथ की पहली वीडियो है। इसी तरह हम लगातार आपको वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारी इससे रिलेटिव वीडियो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज पढ़ाया है मैथ। तो मैथ क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई मैथ क्या है तो क्या कहेंगे? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री क्या है नहीं मालूम। हिंदी पढ़े, हिंदी के बारे में बताओ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैथ क्या है, भाई क्या पढ़कर आए हैं कोचिंग से, तो आप कहेंगे मैथ पढ़कर आए हैं। आपको पता नहीं, पूछ ले घर वाला भाई गणित क्या है, आप क्या कहेंगे? तो गणित क्या है? गणित मस्तिष्क का व्यायाम होता है। जैसे लेबर लोग क्या करते हैं, वो शारीरिक परिश्रम करते हैं, लेकिन मानसिक परिश्रम कब होता है? जब हम मैथ को सॉल्व करते हैं। तो गणित क्या है, आप क्या कहेंगे एक लाइन में? गणित क्या है? गणित मस्तिष्क का क्या होता है? व्यायाम होता है। तो इसी तरह हम आपको वीडियो बताते रहेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।